वाओ मूवी टोटली गूज़बम्प्स। जब भी पेन इंडिया मूवीज का ट्रेलर या टीजर आता है तो मेरे वो दोस्त हमेशा टीजर और ट्रेलर को देख के बोलते हैं कि फिर से वही दिखा रही हैं। तो पर मैं हमेशा डिफेंड करता हूँ कि नहीं, तुमको नहीं पता, एक बार मूवी आने दो, उसके बाद बात करते हैं। और हर बार मूवी आने के बाद उन दोनों की बात सही निकल जाती है। पर बाबू, इस बार देवरा पार्ट 1 के साथ ऐसा नहीं है। इस बार मैं भी उनके साथ ही था। सालार, राधे श्याम, आदि पुरुष, गोट सबको मैंने रिलीज होने तक प्रोटेक्ट किया कि नहीं, तुमको पता नहीं, मूवी आने दो, रिलीज होने दो, अच्छी होगी। पर देवरा का तो ट्रेलर देखते ही मेरा भी मन कच्चा सा हो गया था। इस बार मैंने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि मुझे माफ कर दीजिए, अब और नहीं होता। ये जो पेन इंडिया मूवीज के नाम पर हर बार एक जैसा सिनेमा अपन को दिखा रहे हैं, अब मजा नहीं आ रहा। ये जो पेन इंडिया मूवीज के नाम पर पाप किया जा रहा है, उसी की बात करेंगे। और इस पाप का क्यों देवरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और धीरे धीरे कैसे पेन इंडिया मूवीज की वैल्यू गिरती जा रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक बात और बोल देता हूँ कि देवरा को पूरी तरीके से खोला जाएगा, मतलब स्पॉइलर अलर्ट। स्टोरी टेलर। देवरा स्टार्ट होती है खून खराबे से। एक पुलिस वाला है जिसको यति नाम के स्मगलर को पकड़ना है। तो इसी चक्कर में सर जी पहुंचते हैं समुद्र के पास। वहां उनको मिलते हैं प्रकाश राज जी और वो सुनाते हैं कहानी। और ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी के अंदर पूरे टाइम कहानी चलती है। कौन यति कहाँ था, कैसा दिखता है, कोई अता पता नहीं। स्टार्ट के 10 मिनट में जिस यति की बार बार बात हो रही है, उसके चक्कर में बड़ा ऑपरेशन बिठाया जा रहा है। देश में वर्ल्ड कप के टाइम उसकी चिंता हो रही है, उसको भूल ही गए। कहानी सुनाने से याद आता है कि KGF में भी तो यही हो रहा था, कहानी सुनाई जा रही थी। और KGF 2 में तो अपने प्रकाश राज ही थे। सालार में भी नरेशन ही चल रहा है। जहाँ जहाँ ये स्टोरी टेलर वाला पंगा डाला जाता है, उसका काम होता है कि कहानी को एलिवेट करे, सीन को पंप करे। देवरा में अलग ही लेवल के नशे चल रहे हैं। मूवी पूरी तरीके से ऑडियंस को ना समझती है। मूवी के सारे सस्पेंस ट्विस्ट सारे के सारे नरेट करके बता दिए जाते हैं। जनता पैसे दे के थिएटर आई है, उनका दिमाग खर्च क्यों किया जाए। पहले उनका पैसा और टाइम बर्बाद किया जा रहा है, तो अब दिमाग भी बर्बाद करते हैं। इस बात के लिए तो देवरा के मेकर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। सेम बट डिफरेंट। ये वाली बात तो सारी मूवीज के लिए ऑलमोस्ट सही है जो बाहुबली के बाद आई है। देवरा पार्ट 1 2 घंटे में पूरी हो सकती थी, पर नहीं, हमको 2 पार्ट लाने। पहला पार्ट भी 3 घंटे का। NTR ने खुद ने इंटरव्यू में बोला है कि उनका जो इंटरवल था ना, वो पहले पार्ट का एंड बन गया है। And I don't know, we never thought that we were going to make this movie in 2 parts. I said, Shiva, don't stop, just keep writing, because there's so many characters. You mentioned about that. Yeah. And there's so many characters which we just couldn't stop from developing. Yeah. So what developed होते गया. What shortcut? Well, a bit. So we went on, and we shot it on sudden. We get an alert from David and our director, Sriku Prasad. Because you know what? By the time we finished our first half, we still haven't finished the first half. We've already got like a 5 hours. ऐसा होगा तो मूवी हल्की पड़ेगी ही ना, मीडियोकर माल बन के रह जाती है। सेम कल्कि के साथ हुआ, वहाँ भी इंटरवल एंड बन जाता है। उसी चक्कर में मूवी का फर्स्ट हाफ काफी हल्का फील होता है। इस बात को मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन भी मानते हैं कि उसकी वजह से मूवी लेकर जाती है। सालार तो प्रशांत नील की खुद की उग्रम मूवी का तेलुगु रीमेक है। उग्रम अपनी पूरी कहानी को एक मूवी के अंदर खत्म कर देती है, पर यहाँ पे प्रभास का नाम जुड़ गया, पेन इंडिया मूवी भी हो गई, पैसा भी ज्यादा मिलेगा, तो पार्ट 2 बना देते हैं। तो कहानी खिंच जाती है, कहने को कुछ होता नहीं, तो फालतू की अननेसेसरी चीजें डाली जाती है। इस वजह से मूवी एवरेज फील होती है। और ये डबल रोल वाला पंगा, इस पे तो अपन खुल के बात कर चुके हैं, तो बार बार बात नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। गुड वर्सेस इविल समझ आता है। सबसे फेमस कहानियां इसी कॉन्सेप्ट पे है। रामायण तो प्राइम एग्जाम्पल है, जहाँ पे अच्छाई और बुराई की लड़ाई हो रही है। पर आप अपने यहाँ हर पेन इंडिया मूवी के अंदर देख लो कि एक जगह होगी जहाँ के लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, फिर अपना हीरो मसीहा बन के आएगा और सबको बचाएगा। और ये हर बार होता है, बस दुनिया चेंज कर दी जाती है। कभी समुद्र दिखा दिया जाता है, तो कभी सोने की खदान। पान इंडिया मूवीज, आई थिंक इन्होंने पेन को पान समझ लिया है। अलग अलग इंडस्ट्री से टैलेंट को लेना तो समझ आता है, पर उनको सही से यूज तो करो। कल्कि के अंदर दिशा मैम का क्या काम था, समझ नहीं आया ना। सेम देवरा के अंदर जानवी मैम का क्या काम है, किसी को कुछ नहीं पता। मूवी के अंदर वो देवरा पे भी लाइन मारती है और देवरा के बेटे पर भी लाइन मारती है, और उम्र में देवरा के बेटे के बराबर है। वो बढ़िया लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है देखने में। क्या ये बहुत क्रीपी लग रहा है बाबू। वो इस मूवी के अंदर औरतों का कोई काम ही नहीं है। माँ को बेटा मार रहा है, एक बहन अंधी है तो मरने चली गई, जानवी जी को तो लड़के छेड़ने से फुर्सत नहीं है। गुड, महिलाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है मूवी। एक लाइक इस बात के लिए बनता है। अब पेन इंडिया मूवीज के नाम पर कुछ कमी रह गई तो अनिरुद्ध का म्यूजिक भी डाल दो। बड़ा बजट है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मूवी पेन इंडिया हो गई। कहानी को भी बड़ा बनाओ ना, वहेल का डांस दिखा के, बड़े सेट लगा के, सैफ अली खान को लंगड़ा त्यागी वाला लुक दे के मूवी पेन इंडिया नहीं बन जाती। सैफ अली खान को पूरी मूवी के सेकंड हाफ में वेस्ट कर दिया जाता है। सेटअप
ये वाला काम ये मूवीज बहुत अच्छे से करती है, पर सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती। सालार मूवी के अंदर जो पूरी दुनिया थी वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट थी उसका। देवरा के अंदर एक पहाड़ के ऊपर 4 गांव दिखाए गए हैं, चारों गांवों के अलग अलग मुखिया दिखाए गए हैं। पहले उनके पूर्वज जो थे वो अंग्रेजों से लड़ा करते थे, फिर वो लुटेरे बन गए और जो माल लूटते थे उनको गाँवों में बांट देते थे, और अब वो स्मगलर बन गए हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। साथ ही अस्त्र पूजा का कॉन्सेप्ट भी डाला गया है, जहाँ पर आकर अलग अलग गांव के योद्धा लड़ते हैं, जो जीत जाता है उसके गांव में अस्त्र चले जाते हैं और वेपन्स को एज ए देवता की तरह पूजते हैं वो लोग। अब ये सुन के कितना अच्छा लग रहा है, पर नहीं, हमको तो जूनियर एनटीआर को डॉल्फिन की तरह तैरते हुए दिखाना है, दोनों हाथों से बड़े बड़े कंटेनर्स को फेंकते हुए दिखाना है। क्लिफ हैंगर। जिस दिन से बाहुबली ने कटप्पा को मारा उस दिन से इंडियन सिनेमा हमेशा के लिए हिल गया है। जब भी पेन इंडिया मूवीज की बात होती है मेरे को बाहुबली की बात करनी ही पड़ती है, मैं क्या करूं इसका। ये लोग वहां से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो रहे। वहां उन्होंने बाहुबली को कटप्पा को मारते हुए देख लिया कि हर फिल्म मेकर चाहता है कि हाँ हम भी करेंगे अपनी पिक्चर के अंदर, हम दिखाएंगे तुमको ऐसा ऐसा। इसकी वजह से देवरा पार्ट 1 की एंडिंग बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाती है। देवरा और उसके बेटे का जो रिवील हुआ अच्छा लगा मुझे। वैसे ये बात अलग है कि नरेशन जो किया गया उसकी वजह से खराब हो गया था मामला, पर नहीं, हमको यहाँ पे तुमको दिखाना है ना बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, तो यहाँ पर भी आपको एक मौत दिखाई जाती है ताकि तुम्हारे मन के अंदर सवाल छोड़ के जाए और तुम बात करो कि इसने इसको क्यों मारा। देवरा तो पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि बाहुबली कोई कॉपी करने की कोशिश कर रही है। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि क्लिप हैंगर देखने में मजा नहीं आता है मजा। कल्कि में जो प्रभास वाला एंगल डाला गया है कर्ण के साथ, मजा दिया उसने। अगर आप हमको वो दिखाओगे जो हमने देखा नहीं है, सोचा नहीं है, तब मजा आएगा। और अगर तुम हमको ऐसे ट्रीट करोगे कि तुम तो ना समझ जनता हो, हम तुमको दिखाएंगे तुम वैसे ही देखो, नहीं नहीं नहीं, हमने पैसा दिया है तुमको पेन इंडिया मूवी का, तो हमको पान इंडिया मूवी मत दिखाओ तुम। ये देवरा जैसी मूवीज ये है कि पेन इंडिया मूवीज की वैल्यू धीरे धीरे गिरती जा रही है, और देवरा तो प्राइम एग्जांपल है कि कैसे तुमको पेन इंडिया मूवी नहीं बनानी चाहिए। अब लोग इसको बोलते हैं कि ये SS राजामौली का कर्ज है, मैं नहीं मानता इस चीज को कि प्रभास बाहुबली के बाद अटके रह गए। कल्कि में करके दिखाया ना, हो गया ना मामला। RRR के बाद अपने रामचरण भी फंस गए थे, अब जूनियर एनटीआर ने भी उतना मजा नहीं दिया। असल में वो सस्ते लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हर डायरेक्टर के पास इतना माल नहीं होता कि वो एक तगड़ी मास मसाला मूवी बना के दे सके, क्योंकि ये काफी इजी है पर करना बड़ा मुश्किल है। सरी पौधा शनिवारम नानी की मूवी एक प्राइम एग्जांपल है कि तुमको कैसे मास मूवी बनानी चाहिए। वहां तुमको देखने को मिलेगा एक मास हीरो, सेम वहां पर भी एक मोहल्ले के लोग हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको भी एक मसीहा चाहिए होता है। पर उस मूवी में देखने में मजा आ रहा है। ये स्क्रीन प्ले का ही तो खेल है, ये डायरेक्टर का ही तो खेल है। और यहाँ पे अपनी पेन इंडिया मूवीज मात खा जाती है, क्योंकि बजट ज्यादा आ गया ना, पैसा ज्यादा आ गया, तो कहाँ ना कहाँ फूके 2 पार्ट बनाएंगे, जबरदस्ती हीरोइन डालेंगे, जबरदस्ती का गाना डालेंगे। मेरे को लगा यार कि जनता के राज वाले डायरेक्टर हैं, भारत ने भी मेरे को पसंद थी, अपने प्रभास वाली मिर्ची भी इन्होंने बनाई, तो लगा कि मैं भी अच्छी बना दे, पर नहीं हमको तो बनानी नहीं, हमको तो फिर से बाहुबली बनानी है। कर दिया काम खराब। कई सीन आते हैं जहाँ पे तुमको लगता है कि डायरेक्टर कुछ दिखाना तो चाह रहे पर दिखा नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बुरी बात है कि मूवी खुद को काफी स्मार्ट समझती है, पर ऐसा नहीं है। उसके सारे सस्पेंस अब तो 2 दिन पहले पता कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। एक चीज मेरे को अच्छी लगी, जो सैफ अली खान और अपने जूनियर एनटीआर के बीच फर्स्ट हाफ में जो टेंशन दिखाई जाती है काफी अच्छी थी, और स्मगलिंग के टाइम जो कंटेनर चुराए जाते हैं उनको काफी अच्छा तरीके से दिखाया जा सकता था, पर नहीं, हमको तो बस एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर पर कूदते हुए दिखाना है। बाकी तुम कमेंट करके बताओ तुमको क्या लगता है इन पेन इंडिया मूवीज के बारे में और देवरा के बारे में, और ये दोनों वीडियो भी चेकआउट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी घर पे सब बढ़िया।